हम प्रैक्टिकल क्लास में मिल रहे हैं जहां हम यूज़ करेंगे DSLRs को और सीखेंगे कि ऑटो फोकस कैसे करना है। तो जो कैमराज आपके हाथ में हैं वो DSLR कैमराज हैं, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। लेंस दिख रहा है सबको? ये जो लेंस है, जनरली जो लेंस आप यूज़ कर रहे हो उस पर दो रिंग्स होती हैं। एक होती है जूम रिंग जिससे कंपोजिशन चेंज होता है और एक होती है फोकसिंग रिंग जिससे शार्पनेस चेंज होती है। नाउ अब आपने करना क्या है, अपने व्यू फाइंडर के अंदर देखना है और शटर रिलीज बटन को हाफ वे प्रेस करके छोड़ देना है। हाँ, व्यू फाइंडर के अंदर देखिए, शटर रिलीज बटन जो है वो हाफ वे प्रेस करके छोड़ दीजिए। जैसे ही आप शटर रिलीज बटन को हाफ वे प्रेस करते हैं, पूरी तरह नहीं, ये देखिए गाइस, ये है शटर रिलीज बटन। इसको फुल वे नहीं प्रेस करना है, इसको प्रेस करना है हाफ वे। जैसे ही आप हाफ वे प्रेस करेंगे, एक पॉइंट अंदर ब्लिंक करने लगेगा, एक पॉइंट रेड हो जाएगा, इल्यूमिनेट करने लगेगा। क्लासरूम में किसी ने मुझे पूछा था कि जब हम आउटडोर जाते हैं और पोर्ट्रेट शूट करने होते हैं, ह्यूमन फिगर्स शूट करने होते हैं, तो लाइटिंग कैसे होनी चाहिए। तो आज उसका नॉलेज हम स्टूडियो में लेंगे। मान लीजिए दिस लाइट हियर मिमिक्स सन इनटू माय स्टूडियो। ये एक सूरज का काम कर रही है मेरे स्टूडियो में, ये मेन सोर्स ऑफ लाइट है मेरे लिए। सो व्हेन द सब्जेक्ट फेसेस योर सन डायरेक्टली, जब सब्जेक्ट सन को डायरेक्टली फेस करता है, मतलब सन इज बिहाइंड द कैमरा, फोटोग्राफर, सब्जेक्ट, सोर्स ऑल इन वन लाइन। द एंगल ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 0 degrees. Photographer, subject, source are all in a line. This lighting setup is called frontal lighting setup. इस lighting setup को हमने क्या नाम दिया है? Frontal lighting setup. If you see, in frontal lighting setup, the entire face of the subject is lit. Subject का पूरा face जो है वो lit है. And there are no shadows. अगर shadows रहें तो भी minimum रहेंगे यहाँ पे. तो ये frontal lighting setup है. फ्रंटल लाइटिंग फ्लैटन्स द फेस ऑफ द सब्जेक्ट। फ्रंटल लाइटिंग में क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वो फ्लैट हो जाता है, तो कभी भी फ्रंटल शूट नहीं करना है। कन्वेंशनल लाइटिंग सेटअप में या मॉडल लाइटिंग सेटअप में सोर्स जो है वो 45 डिग्रीज की एंगल पे है। मतलब अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ सोर्स से सब्जेक्ट तक और सब्जेक्ट से फोटोग्राफर तक, तो वो एंगल क्या बनेगा, 45 डिग्रीज। इफ़ यू सी, the shadow of the nose is in between the nose and the upper lip. Can you see the shadow of the nose? Yes. And you get an inverted illuminated triangle. एक inverted illuminated triangle मिल रहा है और shadow of the nose जो है वो nose और upper lip के बीच में है। जिस एंगल पे सोर्स हिट करता है सब्जेक्ट को, वो एंगल क्या होना चाहिए, 30 डिग्रीज। इसलिए पोर्ट्रेचर में बोला गया है कि बेस्ट टाइम टू शूट पोर्ट्रेट आउटडोर is 7 to 10 in the morning और 3 to 6 in the evening depending on the season of the year, ताकि आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना मिले, तकरीबन 30 डिग्रीज में। जैसे पहले लिया था उसी कंपोजिशन में फिर से एक एक फ़ोटो लीजिए। ये पहले वाला है और ये अभी वाला है, कौन सा बेहतर लग रहा है? नेचुरल ये वाला लग रहा है ना? पूरा फेस का एक्सप्रेशन, हाँ सब कुछ। ये पीछे, ठीक है। अगर समराइज करना हो तो फ्रंटल शूट नहीं करना है, सब्जेक्ट ने सन की तरफ नहीं देखना है, कैमरा सन के आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ पे होना चाहिए, वो होना चाहिए 45 डिग्रीज पे। फोटोग्राफर, सब्जेक्ट, सोर्स होना चाहिए 45 डिग्रीज पे। कैसे पता चलेगा 45 डिग्रीज पे है? इन्वर्टेड इल्यूमिनेटेड ट्राइंगल और शेडो ऑफ द नोज इन बिटवीन द नोज एंड द अपर लिप। सब्जेक्ट फ्लैट नहीं जाएगा, राउंडनेस इन दी चीक दिखेगी, मोल्डिंग इफेक्ट भी आपको अच्छे से दिखेगा।